कि समाजवादी पार्टी कब टिकट देगी, कब बदल देगी, ये भी ठीक नहीं है। माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूर्वांचल के गांधी रामचरण दादाजी हैं, थे, हैं और रहेंगे। लेकिन गाजीपुर की जनता इस बार पुनः भाजपा को जीतेगी और गाजीपुर का विकास होगा। गाजीपुर लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, जिसमें उन्होंने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आज हम गाजीपुर के लोगों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि अफजाल अंसारी जिनको प्रत्याशी बनाया गया है और उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जो है गाजीपुर का राजनीतिक माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये अपना नाम बता दें। श्याम राज तिवारी। अफजाल अंसारी को जो है सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि वो बसपा के सांसद थे। क्या लगता है आपको? हम लोग भी यही जानते हैं कि बसपा के सांसद है, बहुजन समाज पार्टी में है और इसलिए नहीं जा रहे थे, उनकी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए वो बसपा में बने रहे। अब उनको समाजवादी पार्टी में भी टिकट दे दिया। एक चीज मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो टिकट दे रही है वो अपने जो इंडिया गठबंधन उस पर दबाव बनाने के लिए दे रही है कि जल्दी हमारा सीटों का बंटवारा हो। और ये भी जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी कब टिकट देगी, कब बदल देगी, ये भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति की, एक परिवार की पार्टी टिकट कभी बदल सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सोच समझ कर टिकट देती है और एक बार देती है उसको बदलती नहीं, इसलिए कोई माहौल गर्म नहीं है। नाम बता देना। जी मैं हर्षित हूँ। हर्षित जी, क्या लगता है अब क्या माहौल है गाजीपुर का? माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता 2014 में माननीय मनोज सिन्हा जी को मौका दी थी और मनोज सिन्हा जी द्वारा इतने काम कराए गए थे कि गाजीपुर की जनता उनको आज तक याद करती है। और जो ये लोग 2019 में जिसको टिकट दिए थे उनका टिकट रिपीट कर दिए हैं और गाजीपुर की जनता को पुनः ये लोग धोखा देने का काम करने की तैयारी में है। मगर गाजीपुर की जनता इस बार उनके प्लान को समझ गई है और उनके इस बार छलावा में नहीं आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अफजाल अंसारी साहब का ये कहना है कि इस बार जो है वो पिछले बार से भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। इस बार जितने मार्जिन से वो जीते थे उसके दोगुने मार्जिन से हारेंगे, ये बात एकदम निश्चित आप समझ लीजिए। नाम बता दें। असलम खान। असलम साहब, बसपा सांसद को जो है कल का जो समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया है, कितना ये सही निर्णय है? देखिए, ये पार्टी के उच्च निर्णय का सम्मान है। वो जिसको भी टिकट देगी पार्टी, सारा समाजवाद पार्टी समाजवादी के लोग उनके साथ रहेंगे और पूरा प्रयास होगा। पिछली बार तो सपा बसपा गठबंधन बैनर के बैनर तले इन्होंने जीता था, लगभग 1 लाख से अधिक वोट से जीता था। इस बार गठबंधन भी नहीं है, क्या रहेगा माहौल? उससे पहले भी अफजाल भाई जीते थे, उससे पहले भी मनोज जी थे, उन्हीं से जीते थे। उस समय तो गठबंधन नहीं था, जीते थे। इस बार भी जीतेंगे, जनता उनके साथ। क्या नाम है भी आपका? सनी चौरसिया। सनी जी, अगर गाजीपुर के इतिहास की बात करें तो 80 और 84 दो चुनाव के बाद से जो है कोई भी सांसद रिपीट नहीं किया है। क्या लगता है इस बार? देखिए, 5 साल तक जो हमारे सांसद रहे अफजाल अंसारी, ये अपना घर परिवार बचाने में ही परेशान रहे हैं। 5 साल इन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है, ना ये कभी गाजीपुर के लोगों के बीच नजर आए हैं। केवल ये कोर्ट कचहरी में ही दौड़ते रह गए हैं। तो इस बार जनता ऐसे व्यक्ति को एकदम नहीं चुनेगी जो 5 साल फिर से अपने घर परिवार को बचाने में और अपनी काले धंधे को बचाने में लगे रहे और कोई काम न करे। असलम जी, एक सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूर्वांचल की गांधी जो है रामकरण दादा को कहा जाता है, लेकिन कल मन्नू अंसारी ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने अफजाल अंसारी को पूर्वांचल का गांधी कहा है। कितना सही है? देखिए, ऐसा है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे और ना हम बोलेंगे। पूर्वांचल के गांधी रामकरण दादाजी हैं, थे, हैं और रहेंगे। इसमें कौन क्या कहता है ये उसका अपना मत हो सकता है। श्यामराज जी, आप क्या कहेंगे पूर्वांचल गांधी के सवाल पे? देखिए, रामकरण दादाजी वास्तव में गांधी थे, उनका हम सम्मान करते हैं, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन गाजीपुर की जनता इस बार पुनः भाजपा को जीतेगी और गाजीपुर का विकास होगा। क्या लगता है इस बार के चुनाव में जो है कौन सा फैक्टर रहेगा? फैक्टर साफ है कि आगे 5 साल मनोज सिन्हा जी गाजीपुर को उत्थान और विकास के लिए पहचान अपना को दिए और आज जो सांसद वर्तमान में बसपा की सरकार में रहे, वो सरकार में कुछ भी गाजीपुर में एक ईंट भी रखने का कोशिश नहीं किए। वो अपने परिवार के विषय में सोचते रहे, अपने परिवार को बचाने के लिए। तो अब अफजाल जी को जो है जनता समझ चुकी है, चाहे वो बसपा में रहे, चाहे सपा में रहे, चाहे निर्दल रहे, कोई जनता उनके
अलावा में आने का काम नहीं। रजकांत जी, इस बार क्या लगता है, समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है, भाजपा का पत्ता खोलना बाकी, यानी एनडीए का? लोकतंत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग राजनीति तो सपा की करते हैं लेकिन प्रत्याशी किसी अन्य पार्टी का अपने पार्टी को देते हैं। ऐसे वहाँ पे कार्यकर्ताओं का, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी चले गए हैं। और विगत देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में गाजीपुर लोकसभा की जनता स्वयं को ठगा और निराश हताश महसूस की है। गर्गी जी, अगर बात हम करें कि जो इस बार चुनाव, पिछले बार मनोज सिन्हा चुनाव लड़े थे और सपा बसपा गठबंधन के फैक्टर में वो हार गए थे, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा? गाजीपुर की जनता जो पिछले 5 वर्षों से सूखा देख रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं से, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अधिक इंतजार कर रही है कि जल्दी से जो है हम योग्य उम्मीदवार को जो है चुनाव करके सदन में भेजे ताकि विकास कार्य हो सके। 5 साल में 2014 से 2019 तक जो भी मनोज सिन्हा जी ने विकास की बयार बहाई थी, कहीं ना कहीं अफजल अंसारी के चुनाव जीतने से यह बयार रुक गई थी और एक भी शिलालेख आप नहीं दे सकते हैं कि इनके माध्यम से लगा था। तो गाजीपुर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव हो ताकि योग्य उम्मीदवार को लोकसभा सांसद में भेजकर गाजीपुर के विकास कार्य को पुनः विकास की पटरी पर लेके आए। तो ऐसे में एनडीए की हम बात करें तो एनडीए की तरफ से आपके यहाँ प्रत्याशी की किसकी संभावना लग रही है? देखिए, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा, हम और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी मिलजुल कर उसको जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये एनडीए की सोच, गाजीपुर की जो सीट है वो सुभाषपा के खाते में जाएगी और ब्रजेश सिंह यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, अभी तक ऐसा सब हवाई बातें हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, जो भी, क्योंकि गठबंधन धर्म भी निभाना है, गठबंधन धर्म को देखते हुए गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी ही आएगा। ये सब हवाई बातें हैं। नाम बता देना। मेरा नाम अभिनव सिंह है। अभिनव जी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो कल जो है बसपा के जो सांसद थे उनको जो प्रत्याशी बना दिया गया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में के कार्यकर्ताओं में किस तरह की खुशी है? देखिए, खुशी इस बात की कि हम लोग पुनः निर्वाचित होने जा रहे हैं लोकसभा के लिए। अगर हम बात करें तो सपा और बसपा गठबंधन से सांसद ने जीता तो लगभग 1.5 लाख से मार्जिन से जीते थे। इस बार क्या लगेगा? देखिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक उपराज्यपाल है आदरणीय मनोज सिन्हा जी, और उनको अफजल अंसारी जी ने 2 बार लगातार हराया था। इस बार उपराज्यपाल है, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आ जाए, फिर उनको हरा के हम लोग भेजेंगे इस बार। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा सवाल है कि यहाँ को जो है पूर्वांचल गांधी के रामचंद्र दादा कहे जाते थे, लेकिन मन्नू अंसारी ने कल एक पोस्ट डाला है, उसमें उन्होंने अफजल अंसारी को पूर्वांचल गांधी बताया है। कितना इत्तेफाक आप लोग रखते हैं? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये तो बताऊंगा कि अफजल अंसारी ने मनोज सिन्हा से बहुत ज्यादा काम किया है। इस कारण क्योंकि मंत्री और सांसद बड़ा अंतर होता है, और अफजल अंसारी का और मनोज सिन्हा का सांसद जब कार्यकाल मिलाएंगे आप, तो जब ये मंत्री नहीं हुआ करते थे और अफजल अंसारी जब तुलना करेंगे सांसदों में, दोनों सांसद तुलना करेंगे, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का इतना बड़ा रोड दिया है अफजल अंसारी, उसका मनोज सिन्हा बहुत पीछे उतरा। आपने कहा कि मन्नू अंसारी ने अफजल अंसारी को पूर्वांचल का गांधी कहा है, और ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी का मामला है, लेकिन गाजीपुर का अगर कोई विकास पुरुष है तो वो माननीय मनोज सिन्हा जी हैं। ये यहाँ की गाजीपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है। गाजीपुर में पिछले 5 सालों में 14 से 19 जब मनोज सिन्हा सांसद हुआ करते थे, इतने ऐतिहासिक कार्य हुए जो 70 सालों में नहीं हुए थे। फिर भी कुछ बेशर्म लोग जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, वो पता नहीं कैसे कर देते हैं कि हम अफजल अंसारी ने इतना सारा काम किया है कि मनोज सिन्हा उनके आगे कुछ नहीं है। जी, उन समाजवादी नेताओं से पूछ दीजिए कि किस आधार पर वो कह रहे हैं कि जो है उनका कार्यकाल बढ़िया रहा है। उनसे आप अगर पूछ देंगे 5 काम तो लगेंगे बकार लेने। जो बोलते हैं केवल हमें बोलना है, इनके कहने में गाजीपुर की जनता ने जो गलती 2019 में की थी, 2024 में वो गलती सुधार करने वाली है। तो ये थे गाजीपुर के लोग जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी का टिकट क्लियर हो जाने के बाद अपने अपने राय रखे। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने अफजल अंसारी को बेहतर प्रत्याशी बताया है, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें बेहतर सांसद नहीं होना भी बताया है। अनिल कुमार, TV9, गाजीपुर।